पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 2011 की 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख का ऐलान जल्द किया जा सकता है और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने भी एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं संदेश देने का काम किया है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह भी बता दिया है कि कितने अभ्यर्थियों की भर्ती वो कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हम फोन लाइन से जुड़ते हैं बीएटीटी मोर्चा उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार पाठक जी से। तो पाठक जी, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बीती सुनवाई इस मामले की 24 मार्च 2026 को हुई थी। अभ्यर्थियों में लगातार निराशा है कि करीब 2 महीने होने को हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबरीमाला केस में लंबी सुनवाई चली, लेकिन अब जो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि सुनवाई की तारीख जो है 1-2 दिन में जो है लग सकती है, इसी हफ्ते में सुनवाई हो सकती है। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस हैं, उन्होंने भी बड़ा इंडिकेशन दिया है। तो पूरा मामला सर बताइए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे भावी चयनित शिक्षकों के लिए समय दिया, और इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं भैया। और दूसरी बात, देखिए, आप याद करिएगा जब हमारा आपका पिछला हुआ था डिस्कशन, तो वहां पे मैंने कहा था कि मई में 1 या 2 सुनवाई होने की पूरी संभावना है। तो सबरीमाला संविधान पीठ जो सबरीमाला मामले की सुनवाई कर रही थी, उसके बाद आज हम लोगों ने जैसा कि प्लान किया, टीम वहां पर दिल्ली में थी और सुनील यादव जी थे और भी तमाम सारे लोग थे। तो आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष गिरी जी ने मेंशन किया और कोर्ट को बताया कि इस कंटेम्प्ट पिटीशन अवमानना याचिकाएं पेंडिंग हैं। तो उनको याद आ गया कि जस्टिस वराले साहब भी उसमें हैं जी। तो उन्होंने ये कहा कि कल दोपहर तक या परसों हम डिस्कस करके आपको बता देते हैं कि हम कब सुनवाई करेंगे। लेकिन यह है कि इससे तय हुआ कि सुनवाई हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। और हमारी आपकी जो पिछली बातचीत हुई थी इस भर्ती प्रकरण पे, वो यही थी कि उम्मीद है कि 1 से 2 सुनवाई हो जाएगी, जहां तक, और मैंने ये भी कहा था कि बहुत अच्छा हुआ है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि तैयारी नहीं थी, लोग अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग कैटेगरीज पे बात कर रहे थे। तो मैंने आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि डेट का टल जाना जो है बहुत अच्छा हुआ है, अगर आपको याद हो मेरी बात। जी जी जी। तो ये अच्छा हुआ, और पिछले 1 हफ्ते से, खास करके 7 मई से आज 19 मई, 10 दिन में डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष गिरी जी ने मेंशन किया और कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, हम सहमत हैं। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस वराले साहब भी इसमें हैं, उनसे हम डिस्कशन कर लें, उसके बाद हम आपको कल या परसों आपको टाइम दे देते हैं। तो कल या परसों में सुनवाई की डेट आ जाने की पूरी संभावना है जी। पाठक जी, एक अहम जानकारी चाहेंगे, ये जो केस की मेंशनिंग थी, इससे पहले एक जो है अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल की गई थी 3-4 दिन पहले, बीते शुक्रवार को, और आज जो है इस केस की डायरेक्ट मेंशनिंग कराई गई है। तो इस मामले में अगर हम सुनवाई की बात करें तो कल या परसों, मतलब आज 19 तारीख है, 20 या 21 तारीख को पता चल जाएगा कि इसकी सुनवाई कब होगी। तो मान सकते हैं कि इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है 23-24 तारीख तक।
हाँ, मान सकते हैं। इस मामले को विशेष श्रेणी में मान के चलिए कि इसके लिए स्पेशल बेंच बननी ही बननी है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जस्टिस करोल साहब ने कहा कि हम जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस वराले से बात कर लें, तो विशेष पीठ स्पेशल बेंच बनती ही है हर बार। स्पेशल बेंच बनेगी तो वो कभी भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन सुनवाई के लिए ले सकते हैं, जो कल और परसों में क्लियर कर देंगे, कल या मैक्सिमम परसों क्लियर कर देंगे कि हम कब आपको सुन रहे हैं। और देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत है, वो चाहे तो छुट्टी के दिन भी सुनवाई कर सकते हैं, वो चाहे तो 4 बजे के बाद भी सुनवाई कर सकते हैं। तो सुनवाई के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि कभी भी सुनवाई हो सकती है। जी, एसके पाठक जी, लंबे समय बाद कहीं ना कहीं जो ये 72,825 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ना कहीं एक राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि उनमें असमंजस था कि मई माह में सुनवाई नहीं होगी, लोगों में निराशा छा गई थी। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है लगभग कि इस हफ्ते जो है इस केस की सुनवाई हो सकती है। इसमें एक जस्टिस साहब, जो जज साहब थे, उन्होंने एक बात कही है जो अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है पाठक जी, कि उनका कहना है कि वो करीब 11,000 अभ्यर्थियों की जो है जो अगर सूची होगी या उतनी संख्या होगी तो उसका वो ऑर्डर कर देंगे। उन्होंने साफ साफ ऐसा कहा है। इस तरह की चर्चाएं हैं, तो क्या ऐसा भी बोला है कुछ जज साहब ने? हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि देखिए, बहुत साफगोई से कोर्ट का जो शुरू से रुख रहा है, वो संख्या कम से कम हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय को सहूलियत होगी नियुक्ति करने में। पिछली डेट पे जाइए, जब संख्या 35,000 बताई गई तो उन्होंने कहा था कि 9 जजेस बेंच भी ऐसा कैसे कर सकती है ऑर्डर की 35,000 लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। तो उस समय बड़ा लोग निराश थे, लेकिन ये इनको संभलने सुधरने का मौका अदालत ने दिया था। तो कुछ समझ में आया लोगों को। जिस बात पे हमारी स्ट्रेटेजिक टीम लगातार करीब 10 दिसंबर से काम कर रही थी, वो चीज लोगों के मनोमस्तिष्क में ले जाने में हमको 4-5 महीने लगा, लेकिन वो चीज गई। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस करोल सर ने साफ कहा कि अगर आप 11,000 हैं तो हम आपको कंसीडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप 25,000 और 35,000 हैं तो मामले का द एंड समझिए। जी, तो बड़ा क्लियर कट ओपिनियन आया है, जिसको आप अपने गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि 2 टूक बता दे रहे हैं। जी जी जी, पाठक जी, तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि पिछली जब आपसे मेरी बातचीत हुई थी, पिछली खबर में आप हमसे फोन लाइन से जुड़े थे, तो आपने बड़े साफगोई से ये बात कही थी कि अगर 16,417 की लिस्ट को फिल्टर कर दिया जाए तो इन अभ्यर्थियों की संख्या 11 से 12,000 ही रह जाएगी, अगर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करा दें। 2011 के आवेदक हों, 25 जुलाई 2017 से पहले वो जो है सुप्रीम कोर्ट में याची हों, और इधर जो है करंट प्रोसीडिंग में जो है 16 दिसंबर 2025 तक वो जो है कंटेम्प्ट में शामिल हो। तो ये जो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, इन अभ्यर्थियों की संख्या करीब 11,000 लगभग 11,000 ये मैंने कहा। तो ये 16,417 के अभ्यर्थी ही निकलेंगे, इसमें से 11,326 जो लिस्ट थी, या कोई अलग से एक लिस्ट बनाई जाएगी पाठक जी? नहीं, देखिए, हम तो केवल उसी लिस्ट की बात करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, जो 16,417 की अपलोड की गई थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से SCBA की साइट पर। और हम आज भी देख लीजिए, कोर्ट ने वही व्यू अपना कायम रखा है। जी, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो स्टैंड और जो व्यू, जो ओपिनियन पहले दिन था, वही आज भी निकल के सामने आ गया, और इतना साफ कोई से पहले कभी नहीं आया था। जी, कि अगर आप इसके आगे एक भी कदम बढ़े तो मामले को द एंड समझिए आप। इतने खुले मतलब शब्दों में बता दिया गया कि आपको चाहिए तो आप इस रास्ते पे चलिए, और नहीं चाहिए तो आप जो रास्ता चाहिए वो चुन लीजिए। तो ये साफ हो गया है ना कि ये जो कहीं ना कहीं जो 16,417 लिस्ट में 11,000 समथिंग ऐसा अभ्यर्थी शामिल हैं जो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उनके लिए कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। हाँ, जी, ये प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस के संकेत मिल रहे हैं कि 10 साल से जो संघर्ष हुआ है,
और श्रीमद् भगवत गीता भी जिस बात को प्रमुखता से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते और हर कर्म का फल जो है मिलेगा। तो 10 साल से संघर्ष चल रहा था, तो ये मतलब एक वो इत्तेफाक नहीं था, ये इत्तेफाकन चल रहा था। आज ये होना था, इसलिए 10 साल से संघर्ष चल रहा था, परिणाम आज मिलना था, मतलब आज या आज के 1 महीने या जुलाई में। तो वो वक्त लगभग एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि 16,470 में जो जेन्युइन कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं विद्यालय उनके रास्ते विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो एसके पाठक जी हैं, जो बीएड-टीटी मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लंबे समय से अचयनित अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे थे, 1 दशक से भी अधिक समय से, कहीं ना कहीं उनकी बात अब जो है उस पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी राहत भरी खबर यह है कि 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कि बीती जो 24 मार्च 2026 को सुनवाई हुई थी, उसमें कोर्ट ने साफ कह दिया था, जब उनके सामने लिस्ट पहुंची थी, कि 33,038 अभ्यर्थियों की वो भर्ती नहीं कर सकते। प्रदेश सरकार को आदेश नहीं दे सकते इतनी भर्तियां करने का। लेकिन जब भर्ती 22 अप्रैल को जो है वो टल गई, तो कहीं ना कहीं पाठक जी ने यह भी बात कही थी कि यह शुभ संकेत है, हम लोगों को तैयारी करने का अवसर मिला। और इस मामले में जितने भी याची नेता थे वो सब लामबंद हुए और एक लिस्ट की बात की, 16,417 लिस्ट की। और इसको लेकर जो अनिश्चितताएं थी कि डेट कब लगेगी, मई माह में डेट लगेगी कि नहीं लगेगी, तो अनिश्चितताओं पर भी लगभग विराम लग चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट में डेट मेंशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, वो बताया जा रहा है डायरेक्ट मेंशन करा दी गई है। 1 या 2 दिन में, आज 19 तारीख है, 20-21 तारीख में पता चल जाएगा कि कब सुनवाई होगी। और यह बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते इस मामले की सुनवाई हो सकती है। और कोर्ट ने बड़े साफ गोई से यह भी कहा है, जो अंदर खाने खबर आ रही है, कि अगर 11,000 के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या है तो वो करने को राजी है, इससे ऊपर के वो राजी नहीं हो सकते, नहीं प्रदेश सरकार को आदेश दे सकते। तो कहीं ना कहीं जो 16,417 अभ्यर्थियों की लिस्ट है, उसमें अगर फिल्टर लगा दिया जाए तो 11,000 अभ्यर्थी ही निकलेंगे, ऐसा कहना है इसके पाठक जी का। और इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। इनको जो 10 साल की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं वो जीत सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। इस मामले की सुनवाई जो है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना जी बराले की कोर्ट में होनी है। अब देखना होगा कि सुनवाई की तारीख कौन सी होती है और क्या कोई ऐतिहासिक आदेश आता है सुनवाई पर। इस पर भी आई इंडिया की नजरें गड़ी रहेंगी। तमाम जानकारियों के लिए पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक चीज भैया और मेंशन करेंगे इसमें जी, कि आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि हम 11,000 के लिए तैयार हैं जी। हम 11,000 के लिए तैयार हैं, आप 11,000 को कंसीडर करने के लिए तैयार हैं। और तो ये जो है अब एकदम क्रिस्टल क्लियर मामला है कि अगर आपको लेना है तो जो है जिस तरीके से कोर्ट देना चाह रही है, इस बार सरकार नहीं थी कि सरकार से कोई बात हुई हो। सरकार इस बार जो है सरकार नहीं थी। आज की जो मेंशनिंग हुई है, वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष गिरी जी ने मेंशनिंग की है, एसीएस साहब का जिक्र भी वहां आया, लेकिन सरकार नहीं थी वहां पे। उन्होंने 1-to-1 कन्वर्सेशन में कहा है कि हम सीधे आपको कंसीडर करने के लिए तैयार हैं। माने कि जो भी हमको उसके लिए अप्रोप्रिएट ऑर्डर करना पड़ेगा, जिस भी तरीके से करना पड़ेगा, उसके अगर डीप में जाइए तो हम करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त एक है कि 11,000 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, नहीं तो द एंड है जी। बिल्कुल। तो कुछ जी तो, आप बोल रहे थे, बोलिए। तो कुछ लोग देखिए, कुछ लोग मिस इंटरप्रिटेशन भी इसका करेंगे, इधर का उधर भी करेंगे। जानते हैं कि कुछ अच्छा होता है तो समाज में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें साथ चलती रहती हैं। तो उनको भी मैं सावधान कर दे रहा हूं कि थोड़ा आप अपनी हरकतों से बाज आएं। आज वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष गिरी जी और उनके साथ कलाम जी भी थे और अन्य कुछ जूनियर अधिवक्ता थे। उन्होंने बात रखी, वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष गिरी जी और उनके सहायक अधिवक्ता कलाम जी ने और कुछ अन्य जूनियर अधिवक्ता थे, वहां ने बात रखी और इस तरीके से ठीक हुआ जो हुआ, आज बहुत बेहतर हुआ। सभी को इसी स्टैंड पे कायम रहना है। इस स्टैंड को अंतिम स्टैंड माना जाए कोर्ट का, और उसी को सपोर्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो जो है निश्चित तौर पे सफलता दूर नहीं है। इन अभ्यर्थियों के रास्ते विद्यालय की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद है कि महादेव मेरी जवान की रक्षा करें। 15 अगस्त के पहले ये लोग विद्यालय में होंगे और स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। तो अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं 15 अगस्त को अपने विद्यालय में होंगे और वहां पर जो है ध्वजारोहण कर रहे होंगे, झंडा फहरा रहे होंगे। तो सीधे सीधे जो है एसके पाठक जी ने फोन लाइन पर जुड़कर ये बता दिया है कि 16,417 की जो लिस्ट है उसी पर काम हो रहा है और उसी को अगर फिल्टर कर दिया जाए तो 11,000 जो बच्चे निकलेंगे, अभ्यर्थी निकलेंगे, उस पर कोर्ट आदेश कर सकता है। तो अब देखना होगा कि सुनवाई की डेट कब लगती है और उस सुनवाई में क्या कुछ खास रहने वाला है। इंडिया दर्शकों तक उसे भी पहुंचाने का काम करेगा। तो पाठक जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।